नमस्ते बच्चों, क्लास 8 का जो है वो हमने साइंस का यूनिट नंबर 7 मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट किया था। हमने जो है वो सारी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल की, फिजिकल प्रॉपर्टी नॉन मेटल की, केमिकल प्रॉपर्टी देखी थी मेटल की। आज के वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज होती है। हमने देखा था कि नॉन मेटल जो है फिजिकल स्टेट में भी हो सकते हैं, लिक्विड स्टेट में भी हो सकते हैं, गैसेस स्टेट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेना। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज में बात करें तो देखिए सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने देखा था कि मेटल की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो वैलेंस शेल, वैलेंस है ना जो लास्ट वाला ऑर्बिट होता है, जो हम निकालते हैं ना, ऐसा जो लास्ट वाला होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेटल में हमने देखा था कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या 3 हो सकता है। नॉन मेटल की बात करें तो जो वैलेंस शेल होता है, देखिए मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल हैव 4 to 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस है ना जो लास्ट वाला होता है, उसमें 4 से लेकर 7 तक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। तो ये एक पहली जो है वो प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी, क्या कि उसके वैलेंस शेल में 4 से 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो सकते हैं। जैसे हम यहां की बात करें, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, एटॉमिक नंबर 7, 8, 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका 2, 5, 2, 6, 2, 8, 7, यानी इसमें लास्ट इसमें कितना है 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना है 6 है, इसमें 7 है। तो जो वैलेंस शेल है उसमें मोस्ट ऑफ दी नॉन मेटल 4 से 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो होते हैं। वो होगी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। हमने मेटल्स में देखा था कि फॉर्मेशन ऑफ आयंस होता है, पर पॉजिटिव आयंस फॉर्म होते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। देखिए सिंपल कंसेप्ट है, आपके दिमाग में निगेटिव थॉट चल रहे हैं, ठीक है, निगेटिव थॉट यानी वो निगेटिव होते हैं। उसको अगर वो चले गए, निगेटिव थॉट आपके ब्रेन से चले गए, तो आप कैसे हो जाओगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। और कोई निगेटिव थॉट अगर आ गया, आपने उसको एक्सेप्ट किया, तो आप निगेटिव हो जाओगे। उसी प्रकार ये काम करता है। देखिए यहां पे जो आयंस फॉर्मेशन होते हैं वो निगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं। निगेटिव आयंस क्यों होते हैं, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव। अब निगेटिव चीज एक्सेप्ट करेंगे तो उस पर कौन सा ये आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। देखिए नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म निगेटिव चार्ज। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं उसके वैलेंस शेल में। आपको इतना याद रखना है कि एक्सेप्ट, इलेक्ट्रॉन जब भी कोई एक्सेप्ट करेगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, कोई लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखिए और फॉर्म क्या करते हैं, एनायंस। हमने देखा था कि जो कैटायंस होते हैं वो कैसे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, यहाँ पे एनायंस फॉर्म करते हैं। जैसे क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 287। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेप्ट करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, निगेटिव चार्ज है, इसका बन गया 288, ये हो गया क्लोराइड आयन। जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन का ये क्या है 26, 2 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, 2 निगेटिव चार्ज आ गए, बन गया ऑक्साइड आयन। नाइट्रोजन की बात करें तो इसका यह है 25, नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है वैलेंस शेल, क्योंकि 3 जगह रिकामी है, तो इस पे 3 निगेटिव चार्ज आते हैं। ये हो गया 28 नाइट्राइट आयन। समझ में आ गया, यानी जितने इलेक्ट्रॉन वो जो है वो एक्सेप्ट करेगा उतना उसके ऊपर चार्ज आएगा। तो ये कौन से आयन फॉर्म करते हैं, तो निगेटिव आयन जो है वो फॉर्म करते हैं। अब इसकी जो है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से समझना। देखिए ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल की कैसी रिएक्शन होती है। देखिए ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन होती है नॉन मेटल की, तो वो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। ऑक्सीजन क्या है, देखिए ऑक्सीजन किसी को भी अगर कंबाइन होता है तो वो ऑक्साइड बन जाता है। हमने मेटल में भी देखा, सिर्फ यहां पे जो ऑक्साइड बन रहा है वो नॉन मेटल का ऑक्साइड बन रहा है। कैसे, देखिए ये सिंपल जनरल रिएक्शन है, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, नॉन मेटल का ऑक्साइड बन गया। अब नॉन मेटल का जो ऑक्साइड बनता है वो होता है एसिडिक इन नेचर, यानी उसका नेचर कैसा है, एसिड। देखिए एक जनरल रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, एसिड और बेस जब रिएक्ट होते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है। यानी एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट होता है तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। एक जनरल रिएक्शन आपको हमेशा के लिए याद रखना है। अब यहां पे अगर हम बात करें तो नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनते हैं और उसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक। ठीक है, ये एसिडिक जो है, एसिड और बेस, सॉल्ट एंड वाटर, ये एसिड के साथ अगर हम बेस को मिलाएंगे तो सॉल्ट एंड वाटर होगा। जनरल रिएक्शन पहले देखते हैं नॉन मेटल की। देखिए कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, क्या बना, CO2। अब CO2 क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, क्योंकि इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हुआ तो ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड। हमने देखा कि ये एसिडिक इन नेचर है, क्लियर। अब ये जब एसिडिक CO2 NaOH, NaOH क्या है, बेस है, CO2 क्या है, एसिड है, एसिडिक इन नेचर है। ये जब रिएक्ट होता है तो यहां पे बनता है Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर, यानी ये क्या बना, ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया आपका वाटर। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन, आपको 2 रिएक्शन इसमें लिखनी है। ये हम सेपरेट भी लिख सकते हैं कि ऑक्साइड्स जो होते हैं नॉन मेटल्स के, वो वाटर के साथ क्या रिएक्ट होते हैं वो भी देखेंगे। देखिए समझ में आ गया ना, नॉन मेटल प्लस ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड बना और उसको अगर हम
ये एसिडिक होता है और बेस के साथ जब रिएक्ट किया तो सॉल्ट एंड वाटर बना। क्लियर है बच्चों? देखिए एक बार फिर से बताता हूं। देखिए नॉन मेटल जो है कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो CO2 बना, ये हो गई रिएक्शन विद ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल बना, और ये बेस के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर। अब यहाँ पे ये आप सी है ना, इसको डी भी कर सकते हैं, डी प्रॉपर्टी यानी चौथी प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं कि ये जो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल है रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म एन एसिड। करना नहीं है। अब यहाँ पे जो मैंने बताया कि जब ये वाटर के साथ रिएक्ट होते, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कैसे। देखिए पहली रिएक्शन आपको याद रखनी है कि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो ऑक्साइड्स ऑफ मेटल फॉर्म होते हैं। क्लियर? इतना दिमाग में, ये पहली रिएक्शन हो गई। कौन सी? जो नॉन मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हुई, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल बना। जैसे कार्बन है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता CO2 बना, ये हो गया पहली रिएक्शन हमारी। अब दूसरी रिएक्शन क्या होती है, ये एसिडिक है तो ये जब बेस के साथ रिएक्ट होता है तो सॉल्ट एंड वाटर बना। ठीक है, ये होगी दूसरी रिएक्शन। अब तीसरी रिएक्शन क्या होती है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, यानी यहां पे जो फॉर्मेशन हुआ ये जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है तो क्या बनता है, तो बनता है एसिड। यानी नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर, ये क्या है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स है। ठीक है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड है CO2, इसके साथ वाटर रिएक्ट हुआ तो एसिड बना। यानी इसमें आपको तीन रिएक्शन ध्यान में रखनी है। पहली रिएक्शन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, नॉन मेटल ऑक्साइड बना। क्लियर? अब दो बाकी की जो दो रिएक्शंस है वो जो ये नॉन मेटल ऑक्साइड बन रहा है इसके साथ है। पहली रिएक्शन इसकी है बेस के साथ, ये एसिड के फॉर्म में था, इसकी रिएक्शन किसके साथ है, बेस के फॉर्म। एसिड के साथ जब बेस फॉर्म होता है सॉल्ट एंड वाटर, और तीसरी रिएक्शन है इसकी वाटर के साथ। देखिए CO2 है, वाटर के साथ रिएक्ट हुआ, H2CO3 यानी कार्बोनिक एसिड फॉर्म हुआ। SO2 भी क्या है, एक नॉन मेटल ऑक्साइड है। सल्फर एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ, सल्फर डाइऑक्साइड बना, इसके साथ वाटर की रिएक्शन हुई, H2SO3 यानी सल्फ्यूरस एसिड, और SO3 के साथ H2O फॉर्म हुआ, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पे बच्चों आपको तीन रिएक्शंस याद रखनी है, आपके इसमें नोट कर लेना। पहली रिएक्शन जो रिएक्शन विद ऑक्सीजन, उसके बाद देखिए यह रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन में ही तीनों आएगा, क्योंकि जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुआ तो नॉन मेटल ऑक्साइड बना। ये नॉन मेटल ऑक्साइड जब एसिड्स के साथ रिएक्शन हुआ तो सॉल्ट एंड वाटर बना, और यही नॉन मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो उसका बना एसिड। तो ये तीन रिएक्शन आपको जो है यहां पे ध्यान में रखनी है और वो अच्छी तरीके से वहां पे राइट करना है। आई थिंक आपको ये तीनों रिएक्शन अच्छी तरीके से इस पॉइंट में समझ में आ गई होगी कि जो रिएक्शन विद ऑक्सीजन है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन यानी किसकी रिएक्शन हो रही है, नॉन मेटल की। क्लियर है बच्चों? और लास्ट में है नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड का मीनिंग क्या होता है, एक होता है एसिड डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेटेड। डाइल्यूट एसिड का मीनिंग जब हम उसमें पानी को ऐड कर देते हैं, डिस्टिल वाटर को ऐड करते हैं तो वो हो जाता है डाइल्यूट। तो नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट होते ही नहीं है। समझ में आ गया? क्योंकि ये खुद ही एसिडिक है तो ये एसिड के साथ जो है वो रिएक्ट, सॉरी एसिडिक नहीं है, ये जो मेटल ऑक्साइड बना वो एसिडिक है। तो नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। तो लास्ट वाला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो नॉन मेटल होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट होते ही नहीं है। ठीक है, डाइल्यूट एसिड के साथ। तो ये चार पॉइंट, ये दोनों तो बहुत ईजी है। इसमें तीन रिएक्शन को आपको जो है वो डिवाइड करना है और अच्छी तरीके से समझना है और लिखना है। एक बार समझ में आ गई तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाद में चौथा पॉइंट तो है कि नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। समझ में नहीं आया होगा बच्चों ये तीसरा पॉइंट, तो फिर से दो तीन बार देख लेना, समझ में आ गया। तीन रिएक्शन है, पहली रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल की, उसके बाद जो फॉर्मेशन हुआ हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड, उसकी दो रिएक्शंस है, पहली रिएक्शन बेस के साथ और तीसरी रिएक्शन वाटर के साथ। तो ये आपको पता होना चाहिए। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।